हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी हिट्स पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं टॉप 20 एमसीक्यूज जो कि आप लोग की आगामी परीक्षा यूपी टेट से रिलेटेड होने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से रिलेटेड एमसीक्यूज कवर करेंगे। वीडियो में हम लोग वाइगॉत्स्की और कोहलर की थ्योरी पर बेस्ड एमसीक्यूज देखने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यूज। क्वेश्चन नंबर 1, वाइगॉत्स्की का सिद्धांत किस पर आधारित है? वाइगॉत्स्की थ्योरी इज बेस्ड ऑन ए जैविक विकास, बी व्यवहारवाद, सी सामाजिक सांस्कृतिक कारक या फिर डी परिपक्वता। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक और सांस्कृतिक कारक। वाइगॉत्स्की के अनुसार बच्चे का सीखना समाज, संस्कृति और भाषा से प्रभावित होता है। क्वेश्चन नंबर 2, ZPD जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का अर्थ है? ZPD मीन्स ए जो बच्चा अकेले कर सकता है, बी जो बच्चा कभी नहीं कर सकता है, सी जो बच्चा सहायता से कर सकता है या फिर डी जो बच्चा भूल जाता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, जो बच्चा सहायता से कर सकता है। ZPD वह क्षेत्र है जिसमें बच्चा वयस्क या सक्षम साथी की मदद से कार्य कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 3, वाइगॉत्स्की के अनुसार सीखना कब होता है? अकॉर्डिंग टू वाइगॉत्स्की, लर्निंग अकर्स ए विकास के बाद, बी विकास से पहले, सी विकास से स्वतंत्र या फिर डी केवल परिपक्वता से। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, विकास से पहले। वाइगॉत्स्की मानते हैं कि सीखना विकास से पहले होता है और विकास को आगे बढ़ाता है। क्वेश्चन नंबर 4, स्कैफ फोल्डिंग का संबंध किससे है? स्कैफ फोल्डिंग इज रिलेटेड टू ए दंड, बी सहायता देना, सी रटंत या फिर डी परीक्षा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सहायता देना। स्कैफ फोल्डिंग में शिक्षक या बड़ा व्यक्ति अस्थायी सहायता देता है जिसे धीरे धीरे हटा लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, वाइगॉत्स्की के अनुसार सबसे महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक उपकरण कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल टूल इज ए खेल, बी भाषा, सी बुद्धि या फिर डी स्मृति। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, भाषा। भाषा के माध्यम से बच्चा सोचना, तर्क करना और सीखना सीखता है। क्वेश्चन नंबर 6, सहपाठी द्वारा सीखना किस सिद्धांत से जुड़ा है? पेयर लर्निंग इज रिलेटेड टू ए व्यवहारवाद, बी सामाजिक अधिगम, सी सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत या फिर डी परिपक्वता। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। वाइगॉत्स्की के अनुसार बच्चा सहपाठियों के साथ संवाद से बेहतर सीखता है। क्वेश्चन नंबर 7, निजी वाणी प्राइवेट स्पीच का उपयोग बच्चा क्यों करता है? प्राइवेट स्पीच इज यूज्ड फॉर ए मनोरंजन, बी दूसरों को डराने, सी आत्मनियंत्रण या फिर डी दंड। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, आत्मनियंत्रण। निजी वाणी से बच्चा अपने व्यवहार और सोच को नियंत्रित करता है। क्वेश्चन नंबर 8, वाइगॉत्स्की के सिद्धांत में शिक्षक की भूमिका होती है? टीचर्स रोल इज ए नियंत्रक, बी सहायक, सी निर्णायक या फिर डी दंडदाता। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सहायक यानी फैसिलिटेटर। शिक्षक एक फैसिलिटेटर होता है जो सीखने में सहायता करता है। क्वेश्चन नंबर 9, वाइगॉत्स्की का सिद्धांत किस प्रकार की शिक्षा को बढ़ावा देता है? प्रमोट्स विच एजुकेशन? ए शिक्षक केंद्रित, बी पाठ्यपुस्तक केंद्रित, सी सहयोगात्मक अधिगम या फिर रटंत अधिगम। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सहयोगात्मक अधिगम। समूह कार्य और सहयोगात्मक गतिविधियां वाइगॉत्स्की के सिद्धांत से जुड़ी हैं। क्वेश्चन नंबर 10, ZPD का सर्वोत्तम उपयोग कैसा होता है? बेस्ट यूज ऑफ ZPD इज ए अकेले कार्य से, बी दंड से, सी मार्गदर्शन से या फिर डी परीक्षा से। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मार्गदर्शन से। उचित मार्गदर्शन से बच्चा अपनी क्षमता से आगे सीख पाता है। क्वेश्चन नंबर 11, कोहलर किस स्कूल ऑफ थॉट से संबंधित है? कोहलर बिलोंग टू ए व्यवहारवाद, बी संरचनावाद, सी गेस्टॉल्ट या फिर डी मानवतावाद। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, गेस्टॉल्ट। कोहलर गेस्टॉल्ट मनोवैज्ञानिक के प्रमुख प्रवर्तक थे। क्वेश्चन नंबर 12, कोहलर का अधिगम सिद्धांत कहलाता है? कोहलर्स लर्निंग थ्योरी इज ए प्रयास त्रुटि, बी शास्त्रीय अनुबंधन, सी अंतर्दृष्टि अधिगम या फिर डी पुनर्बलन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अंतर्दृष्टि अधिगम। कोहलर के अनुसार सीखना अचानक समझ इंसाइट से होता है। 13, अंतर्दृष्टि अधिगम का प्रमुख लक्षण है? मेन फीचर ऑफ इनसाइट लर्निंग, ए धीरे धीरे सीखना, बी रटंत, सी अचानक समाधान या फिर डी दंड। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अचानक समाधान। समस्या का समाधान अचानक स्पष्ट हो जाना अंतर्दृष्टि है। क्वेश्चन नंबर 14, कोहलर ने अपने प्रयोग किस पर किए? कोहलर एक्सपेरिमेंटेड ऑन ए चूहे, बी कुत्ते, सी चिंपैंजी या फिर डी कबूतर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, चिंपैंजी। कोहलर ने चिंपैंजी पर प्रयोग करके अंतर्दृष्टि अधिगम इनसाइट लर्निंग सिद्ध किया। क्वेश्चन नंबर 15, गेस्टॉल्ट का अर्थ है? गेस्टॉल्ट मीन ए भाग, बी पूर्ण रूप, सी अभ्यास या फिर डी दंड। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, पूर्ण रूप। गेस्टॉल्ट का अर्थ है पूर्ण संरचना, न कि अलग अलग भाग। क्वेश्चन नंबर 16, कोहलर के अनुसार सीखना होता है? अकॉर्डिंग टू कोहलर, लर्निंग इज ए यांत्रिक, बी अर्थहीन, सी संज्ञानात्मक या फिर डी आकस्मिक। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, संज्ञानात्मक। सीखना सोच और समझ पर आधारित होता है, न कि केवल प्रयास पर। क्वेश्चन नंबर 17, अंतर्दृष्टि अधिगम में कौन सा तत्व आवश्यक है? इसेंशियल एलिमेंट इज ए दंड,
बी पुनर्बलन, सी समस्या की संरचना या फिर डी अभ्यास। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, समस्या की संरचना। समस्या की सही संरचना को समझना आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 18, कोहलर ने किस सिद्धांत का विरोध किया? कोहलर अपोज्ड ए अंतर्दृष्टि, बी गेस्टाल्ट, सी प्रयास त्रुटि सिद्धांत या फिर डी संज्ञानात्मक अधिगम। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, प्रयास त्रुटि सिद्धांत। कोहलर ने थॉर्नडाइक के प्रयास त्रुटि सिद्धांत का विरोध किया। क्वेश्चन नंबर 19, अंतर्दृष्टि अधिगम किसके लिए अधिक उपयोगी है? इनसाइट लर्निंग इज यूजफुल फॉर ए रटंत, बी समस्या समाधान, सी अनुकरण या फिर डी आदत निर्माण। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, समस्या समाधान। यह अधिगम समस्या समाधान क्षमता को विकसित करता है। क्वेश्चन नंबर 20, कक्षा में कोहलर के सिद्धांत का प्रयोग कैसे किया जा सकता है? एप्लीकेशन इन क्लासरूम, ए रटंतकार, बी दंड, सी समस्या आधारित शिक्षण या फिर डी व्याख्यान। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, समस्या आधारित शिक्षण। समस्या आधारित शिक्षण से बच्चों में अंतर्दृष्टि और समझ विकसित होती है। तो दोस्तों ये थे आज के टॉप 20 एमसीक्यूज जो कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से रिलेटेड थे। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।